हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की संस्कृत का द्वितीय पाठ 2 कालज्ञो बराह मिहिर। कालज्ञ को मतलब है बच्चों ज्योतिषी और बराह मिहिर के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में एक बात ध्यान से समझने की है बहुत कि इस पाठ में ना जो संस्कृत के शब्द हैं बहुत बड़े हैं, तो इन संस्कृत के शब्दों को ध्यान से समझिए कि इनका शुद्ध उच्चारण करके कैसे पढ़ना है। और शब्द संस्कृत में बड़े होते हैं, तो बड़े शब्द को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों कि छोटा करके पढ़ना पड़ता है, टुकड़ा करके उनको पढ़ना पड़ता है, मतलब आधे आधे शब्द का उच्चारण करके। तो इस प्रकार से हम संस्कृत में बड़े शब्द का उच्चारण आसानी से कर लेते हैं। तो यह पाठ निबंध रचना है। अब इस पाठ का हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे बच्चों संस्कृत में, उसे ध्यान से समझिए, सुनिए और आप भी शुद्ध उच्चारण करके संस्कृत पढ़ने की कोशिश करिए। अस्ति उज्जयिन्याः निकटे कपिथ कायथा नामख्यो ग्रामः तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नामा कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म तस्य गृहे बराहमिहिरा नामः बालको अजायत। बराहमिहिरस्य जन्म 499 नवनवत्याधिके चतुस्शतके ख्रीष्टाब्दे संजातम्। अब बच्चों इस पैराग्राफ का हम हिंदी अनुवाद समझते हैं। पहली लाइन है अस्ति उज्जयिन्याः निकटे कपिथ कायथा नामक्यो ग्रामः। उज्जयिनी, उज्जयिनी यानी उज्जयिनी के, निकटे यानी पास, कपिथ कायथा, कपिथ कायथा, नामक्यो का मतलब है नामक, ग्रामः यानी गांव और अस्ति यानी है। उज्जयिनी के पास कपिथ कायथा नामक गांव है। अगली लाइन तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नामा कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। तत्र यानी वहाँ, तत्र यानी वहाँ, आदित्योपासक यानी सूर्य का भक्त, आदित्यदास नामः यानी नामक, कश्चित् यानी कोई, विप्रः यानी ब्राह्मण, प्रतिवसति यानी रहता, सम यानी था। अब अगली लाइन है बच्चों तस्य गृहे बराहमिहिरा नामः बालको अजायत। तस्य यानी उसके, गृह यानी घर में, बराहमिहिर नामः यानी नामक, बालक, बालको जायत यानी बालक ने जन्म लिया। बराहमिहिरस्य जन्म 499 नवनवत्याधिक चतुस्शतके ख्रीष्टाब्दे संजातम्। बराहमिहिर का जन्म 499 ईस्वी में, ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी में हुआ। तो बच्चों इस पैराग्राफ में इस पाठ के कठिन शब्द हैं, कठिन शब्दों का अर्थ भी बता रहे हैं, उनको ध्यान से समझना। और इस प्रकार से हम पाठ का अनुवाद समझते हुए आगे अब दूसरे पैराग्राफ पर चलते हैं। दूसरा पैराग्राफ है बच्चों बालकः बराहमिहिरा स्वकीय पित्रा एयो ज्योतिष विद्यां गच्छत् ततः सः पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञात आर्यभट्टात् खगोल शास्त्र अध्ययनं कृतवान्। बालका बराहमिहिरा स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्याम अगच्छत्। बालक बराहमिहिर ने स्वकीय पित्रा यानी अपने पिता से ही ज्योतिष विद्याम अगच्छत् मतलब विद्या का अध्ययन किया। ततः यानी उसके, ततः सह उसके पश्चात पाटलिपुत्र नगरम
उन्होंने पाटलिपुत्र नगर, जो वर्तमान में पटना है, गत्वा यानी जाकर, गत्वा यानी जाकर, प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञात, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्टात यानी आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र यानी आकाश मंडल का शास्त्र, भूगोल, खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र अध्ययनम कृतवान, खगोल शास्त्र आकाश मंडल का शास्त्र का अध्ययन किया। तदानीम् उज्जयिनी विद्यायाः प्रमुख केन्द्रम् आसीत्। उज्जयिन्यां गुप्तवंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केन्द्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि च आसन्। अत्र नानादिग्देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म। अतएव वराहमिहिरो अपि समाप्य अध्ययनम् असिमन्यो नगरे समागतः। तदानीम् उज्जयिनी विद्याया प्रमुख केंद्रम आसीत्। उस समय उज्जयिनी विद्या का प्रमुख केंद्र थी। उस समय जो उज्जयिनी था बच्चों, वह विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जयिन्यां गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केन्द्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि च आसन्। उज्जयिनी में गुप्त वंश के संरक्षण देखरेख में अनेक प्रकार के कला विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित और विकसित थे। संरक्षित और विकसित थे। संरक्षितानि मतलब संरक्षित और वर्धितानि यानी विकसित, वर्धितानि यानी विकसित थे। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म। यहाँ विभिन्न दिशाओं मतलब बच्चों चारों दिशाओं से, विभिन्न दिशाओं और देशों से विद्वान लोगों का मेल होता था। कहाँ पर होता था? उज्जयिनी में। इसीलिए वराहमिहिर भी अध्ययन समाप्त करके इसी नगर में आ गए। असिमन्यो नगरे समागतः, अपना अध्ययन समाप्त करके इसी नगर में आ गए। अब अगले पैराग्राफ पर चलते हैं बच्चों। वराहमिहिर वेदज्ञ वैज्ञानिक च आसीत्। सः गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। वराहमिहिर वेदों के ज्ञाता और वेदों के ज्ञाता के साथ साथ वैज्ञानिक थे। बच्चों वेद कौन कौन से होते हैं? वेद होते हैं ना 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों के ज्ञाता होने के साथ साथ वराहमिहिर वैज्ञानिक भी थे। सह यानी उन्होंने गतानुगतिकता का मतलब है बच्चों अंधानुकरण। अंधानुकरण या दूसरों की नकल करना। कोई भी काम हम होड़ में करने के लिए और हम उसके ऊपर बिना सोच विचार के अंधाधुंध काम करना शुरू कर देते हैं, वह कहलाता है अंधानुकरण। यानी हम होड़ में दूसरों की नकल करने लगते हैं। ये गतानुगतिकता का मतलब है अंधानुकरण या दूसरों की नकल करना। स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। दूसरों की नकल करने के स्थान पर वराहमिहिर ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को समझाया है।
प्रतिपादितवान यानी समझाया। ग्रह नक्षत्र प्रभावी आश्रितम, प्रभावी आश्रितम। फलित ज्योतिषम, फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद विषयो अभवत्। बच्चों जो एस करके बना है ना, बीच में पाठ के आ रहा है, इसका उच्चारण आ हो रहा है। क्या होता है इसका उच्चारण? आ, अभवत्। आ गया समझ में बच्चों? ध्यान से ध्यान देना। अभवत् इसका उच्चारण लुप्त है, आ है, आ का उच्चारण यहाँ पर साथ में लुप्त रहता है। इसका जैसे विषयो, अब बच्चे अटक जाते हैं कि इसको क्या पढ़ें, विषयो अभवत्। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित, ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितम यानी ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आश्रितम यानी आधारित। फलित ज्योतिषम, फलित का अर्थ है बच्चों फल देने वाली, और ज्योतिष यानी विद्या, फल देने वाली विद्या। नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल देने वाली विद्या। नाम शास्त्रस्य तस्य प्रिय प्रतिपाद विषयो अभवत्। नामक शास्त्रम का शास्त्र, तस्य यानी उनका, प्रिय यानी अच्छा लगने वाला, प्रतिपादितवान यानी अच्छा विचार किए जाने योग्य विषय हुआ। तेन कृता काल गणना प्रमाणिकी अस्ति। तेन कृता यानी उनके, कृता यानी द्वारा, तेन यानी उनके, कृता यानी द्वारा की गई काल गणना, काल यानी समय और समय की गणना, प्रमाणिकी अस्ति उनके द्वारा की गई काल की गणना प्रमाणिक है। प्रमाणिक है मतलब बच्चों विश्वसनीय है, प्रमाणिक का अर्थ है विश्वसनीय है। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमा आचार्यः बराहमिहिर एव अस्ति, न तत्पूर्वं फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्ये भारते। भारत में फलित ज्योतिषस्य के प्रथम आचार्य बराहमिहिर ही हैं। तत्पूर्वम उनसे पहले भारत में फलित ज्योतिष का शास्त्र प्राप्त नहीं होता है, यानी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो भारत में फलित ज्योतिषस्य के प्रथम आचार्य बराहमिहिर ही हैं। उनसे पहले भारत में फलित ज्योतिषस्य का कोई शास्त्र प्राप्त नहीं होता है। फिर इसके आगे की लाइन पर चलिए बच्चों। एषः एव सर्वप्रथमं प्रतिपादितवान् यत् चन्द्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति, अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। इन्होंने ही सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, प्रतिपादितवान का अर्थ है समझाया, कि यत यानी कि चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीय नास्ति, जो चंद्रमा का प्रकाश है वह अपना नहीं है। चंद्रमा का प्रकाश
अपना नहीं है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। अपितु, अपितु यानी बल्कि, सह यानी वह, सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते, वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश लेकर के चंद्रमा चमकता है। अब अगले पैराग्राफ पर चलते हैं बच्चों। बराहमिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनम् अस्ति। अनेन न केवलं खगोलतत्त्वानां निरूपणं कृतम्, अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं, गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तं, पर्यावरणविज्ञानं, जलविज्ञानं, भूविज्ञानम् अपि विस्तरेण विवेचितम्। पादपः वाल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितं प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनम् आसीत्। आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तानवलभ्यम् अन्वेषणं कुर्वन्ति। बराहमिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। बराहमिहिर ने बृहत् संहिता, बृहत् जातकम और पंच सिद्धांतिका ग्रंथ रचे हैं। विरचिता यानी रचे हैं, ग्रंथा यानी ग्रंथ, और विरचिता यानी रचे हैं। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनम् अस्ति। इन एतेषु यानी इन ग्रंथेषु यानी ग्रंथों में खगोल विद्या का मतलब अर्थ है आकाश मंडल की गूढ़तत्त्वानां, विद्या के गूढ़तत्त्वानां यानी विद्या के, आकाश मंडल की विद्या के गूढ़तत्त्वानां यानी गहन तत्वों को समझाया गया। प्रतिपादितम् अस्ति यानी गूढ़ तत्वों को समझाया गया। आगे अनेन न केवलम खगोल तत्त्वानां निरूपणं कृतम्, अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं, गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तं, पर्यावरण विज्ञानं, जल विज्ञानं, भूविज्ञानमपि विस्तरेण विवेचितम्। इन्होंने न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया, बल्कि पृथ्वी के गोलकत्वम, पृथिव्या यानी पृथ्वी के, गोलकत्वम यानी गोल होने का, गोलकत्वम यानी गोल होने का, गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का, पर्यावरण विज्ञानम यानी पर्यावरण विज्ञान का, जल विज्ञानम यानी जल विज्ञान का, और भूविज्ञानमपि यानी भूविज्ञान का भी विस्तार से, विस्तरण यानी विस्तार से, विवेचितम यानी वर्णन किया, विवेचितम यानी वर्णन किया। फिर आगे पादपः वाल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितं प्रदर्शयन्ति। पादपः यानी वृक्ष, पादपः यानी वृक्ष, और वाल्मीकाश्च यानी दीमक, वाल्मीकाश्च मतलब दीमक। अधोभौमिक जल स्थितम यानी अधोभौमिक यानी भूमि के नीचे जल होना प्रकट करते हैं। प्रदर्शयन्ति यानी प्रकट करते हैं, भूमि के नीचे भी जल है, यह बताते हैं, प्रकट करते हैं कि भूमि के नीचे भी जल है ना। भूमि के नीचे जल, आजकल हैंडपंप लगते हैं, घर में हम बोर करवा लेते हैं, कुआं खोदते हैं, तो उससे भूमि की गहराई में, भूमि के अंदर जल प्राप्त होता है। यह किसने बताया बच्चों?
बराए मिहिर ने। तान बलम व्यय अन्वेषणम कुर्वन्ति। यह उनका कहना था कि इति तस्य कथनम आसीत्। यह उनका कहना था कि आधुनिक वैज्ञानिक अपि यानी भी तान बलम व्यय उनका सहारा लेकर अन्वेषणम यानी खोज कुर्वन्ति यानी करते हैं। अब अगले पैराग्राफ पर चलते हैं बच्चों। लास्ट पैराग्राफ है, इसको समझते हैं, इसको पढ़ते हैं। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्यमान 587 सप्ताशीत्यधिकं 500 ख्रीष्टाब्दे सः दिवंगतः स्वकीय विस्तृते ज्ञानेन खगोल सदृशं गहन विषयम् अपि सरलं प्रस्तुतवान्। ज्योतिष विद्या महावरणं तर्तुं तस्य ग्रन्था नौकाः एव सन्ति। सः महान् कालज्ञः आसीत्। ज्योतिष विद्यायां तु बराहमिहिर तिमिरनाशकः सूर्य एव आसीत्। नाना देशेषु मतलब अनेक देशों में, परिभ्रमण यानी घूमते हुए, बराहमिहिर ने अनेक देशों में घूमते हुए, स्व यानी अपनी, स्वकीय ज्ञान दीप्तिया यानी अपनी ज्ञान की ज्योति, स्वकीय ज्ञान दीप्तिया मतलब अपने ज्ञान की ज्योति, दीप्तिया यानी ज्योति, स्वकीय यानी अपना ज्ञान, अपने ज्ञान की ज्योति से दीप्यमान यानी प्रकाशमान वह 587 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। ख्रीष्टाब्द यानी ईस्वी, सह यानी वह, दिवंगत यानी स्वर्गवासी हो गए। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन अपने विस्तृत, स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन का मतलब समझिए अपने विस्तृत ज्ञान से, खगोल सदृशम यानी खगोल जैसे, गहन विषयम अपि यानी गहन विषय को भी, सरलम यानी सरल, सरलम यानी सरल और प्रस्तुतवान यानी कर दिया। खगोल जैसे गहन विषय को भी सरल कर दिया। ज्योतिष विद्या महावर्णम, ज्योतिष विद्या के महासागर को, तर्तुम तस्य ग्रंथः नौकाः को पार करने के लिए, एव संति, ज्योतिष विद्या के महासागर को पार करने के लिए उनके जो ग्रंथ हैं, तस्य यानी उनके, ग्रंथ यानी ग्रंथ, नौका यानी नाव, एव संति यानी नाव के समान हैं। सह महान कालज्ञ आसीत्, सह यानी वह, महान यानी महान, कालज्ञ यानी ज्योतिषी थे, वह महान ज्योतिषी थे। ज्योतिर्विद्यायां तु बराहमिहिरा तिमिरनाशका सूर्यो आसीत्। ज्योतिर्विद्या में तो बराहमिहिर अंधकार का, तिमिरनाश का, तिमिर यानी अंधकार, तिमिर यानी अंधकार, नाश का यानी विनाश, तिमिरनाश का यानी अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य आसीत् यानी सूर्य के समान थे। तो बच्चों यह था द्वितीय पाठ। इस पाठ को हमने पढ़ा, समझा, बीच बीच में इसके कठिन शब्दों के हमने अर्थ भी समझाए बच्चों, और इसका अनुवाद भी समझा दिया है। अब शुद्ध उच्चारण के साथ इस पाठ को पढ़िए और इस पाठ का अनुवाद भी पढ़ते हुए समझिए।
अब इसके आगे आता है बच्चों, पाठ के अंत में दिया है अभ्यास। इस अभ्यास प्रश्न को भी हम हल करेंगे। तो इसे अभ्यास प्रश्न का हल करेंगे बच्चों। तो अभ्यास में है प्रश्न एक पदेन उत्तरम लिखत। जैसे एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पदेन उत्तरम का अर्थ है एक शब्द में उत्तर लिखो। एक पदेन उत्तरम लिखत यानी इन प्रश्नों के उत्तर हमको एक पद में लिखना है। जैसे प्रश्न पहला है, बराय मीरस्य जन्म कुत्र अभवत। उत्तर आएगा बच्चों कपित ग्रामे। दूसरा प्रश्न है, बराय मीरस्य पितु नाम किम। उत्तर आएगा बच्चों आदित्य दासः। तीसरा प्रश्न है, बराय मिहिर कस्मात् ज्योतिषम पठित वान। उत्तर आएगा बच्चों इसका स्वकीय जनकात्। चौथा प्रश्न है, बराय मिहिर खगोल शास्त्रम कस्मात् पठितवान। उत्तर है इसका बच्चों आर्यभट्टात्। पांचवा प्रश्न है, बराय मिहिर अध्ययनम समाप्य कुत्र अगच्छत। इसका उत्तर है बच्चों उज्जैनीम। बच्चों अगला दूसरा प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। प्रश्न पहला है, प्रश्न दो का, बराय मिहिरस्य जन्म कदा अभवत। इसका उत्तर है बच्चों बराय मिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे संजातम। प्रश्न दो, बराय मिहिर कदा दिवंगतः। बराय मिहिर 587 ख्रीस्ताब्दे दिवंगतः। तीसरा प्रश्न है बच्चों, भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमा आचार्यः कः अभवत्। उत्तर है बच्चों भारत में फलित ज्योतिषस्य प्रथमा आचार्य बराय मिहिर अभवत्। चौथा प्रश्न है बच्चों, बराय मिहिरेण के ग्रंथा विरचिता। उत्तर, बराय मिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। पांचवा प्रश्न है बच्चों, पादपः वाल्मीकाश्च किम प्रदर्शयन्ति। उत्तर है बच्चों पादपः वाल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितम प्रदर्शयन्ति। अब प्रश्न 3 में आते हैं बच्चों, उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत। उचित शब्द के द्वारा खाली स्थान भरो। पहला है खाली स्थान, बराय मिहिर अध्ययनम समाप्य खाली स्थान आगतः। खाली स्थान में आएगा बच्चों उज्जैनीम। दूसरा खाली स्थान है आर्यभट्टः खाली स्थान आसीत। इसके उत्तर में आएगा बच्चों खगोल शास्त्री। खाली स्थान में भरोगे खगोल शास्त्री। तीसरा है बृहत् जातकम नाम ग्रंथा खाली स्थान विरचितः। खाली स्थान में आएगा बच्चों बराय मिहिरेण। चौथा कपित ग्रामः खाली स्थान निकटे अस्ति। खाली स्थान में आएगा बच्चों उज्जैनियः। पांचवा गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांतम खाली स्थान प्रतिपादितम। खाली स्थान में आएगा बच्चों बराय मिहिरेण। अब प्रश्न 4, उचितम योजयत। सही को मिलाओ। उचितम यानी सही, योजयत यानी सही को मिलाओ। आ कालम में बच्चों प्रश्न दिए हैं, बा कालम में इसके उत्तर दिए हैं, पर इसके उत्तर आगे पीछे करके दिए हैं। इनको सही क्रम में लगाना है, लिखना है। आ कालम में प्रश्न है, का उज्जैनिया निकटे, खा बराय मिहिरस्य जन्म, गा आदित्य दासस्य पुत्रः, घा अध्ययनम समाप्य बराय मिहिरा समागतः, और इंग्या है बराय मिहिरस्य मृत्यु। अब जोड़ी सामने दी है बच्चों, बराय मिहिरा पहला, दूसरा 587 ख्रीस्ताब्दे, तीसरा कपित ग्रामा, चौथा 499 ख्रीस्ताब्दे, पांचवा उज्जैनी। पर यह बाकालम में जो दिए हैं उत्तर, ये आगे पीछे करके दिए हैं। इन उत्तरों को सही क्रम में सही प्रश्न के सामने सही उत्तर लिखना है ढूंढ करके।
मिला करके। जैसे उज्जैनिया निकटे कपित ग्रामा। दूसरा बराह मिहिरस्य जन्म 499 ख्रीष्टाब्दे आदित्य दासस्य पुत्रः बराहमिहिर अध्ययनं समाप्य बराहमिहिर समागतः उज्जैनी। और पांचवा है बराहमिहिरस्य मृत्यु 587 ख्रीष्टाब्दे। तो यह है बच्चों जोड़ी। अब प्रश्न 5 है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और शुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध वाक्य नाम यानी सही वाक्य के, समक्षम यानी सामने, आम लिखना है। आम का मतलब होता है हाँ। अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम, अशुद्ध यानी गलत वाक्यों के, समक्षम यानी सामने, ना लिखना है। संस्कृत में ना का अर्थ है नहीं और आम का अर्थ है हाँ। तो ये वाक्य है। पहला पंच सिद्धांतिका इतस्य ग्रंथस्य रचिता बराहमिहिरः अस्ति। इसके सामने लिखेंगे बच्चों आम। दूसरा बृहज्जातकम ग्रंथस्य रचिता आर्यभट्टा अस्ति ना नहीं। तीसरा आर्यभट्ट खगोल शास्त्री आसीत। यह सही है, इसके आगे लिखेंगे आम। चौथा बराहमिहिरस्य कृता कालगणना प्रमाणिकी अस्ति। यह भी वाक्य सही है, इसके आगे लिखेंगे आम। पांचवा है बराहमिहिरस्य जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अभवत। इसका यह भी सही है, इसके आगे लिखेंगे आम। तो यह शुद्ध अशुद्ध वाक्य हो गए बच्चों। अब प्रश्न 6 नामो उल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत। नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करना है। जो नीचे समस्त पद दिए हैं इनकी संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम बताना है। का है आदित्यो उपासकः। संधि विच्छेद होगी बच्चों आदित्य धन उपासक। संधि का नाम आएगा स्वर संधि गुण, गुण स्वर संधि। दूसरा है असीमन्यो। संधि विच्छेद होगा असीमन धन एव। संधि है व्यंजन संधि। तीसरा है समाप्य अध्ययनम। संधि विच्छेद होगी समाप्य धन अध्ययनम। संधि है स्वर संधि दीर्घ। चौथा है बालको अजायत। संधि विच्छेद होगी बच्चों बालको धन अजायत। स्वर संधि है पूर्व रूप। पांचवा है बच्चों वर्धिताश्च। वर्धित संधि विच्छेद होगी बच्चों वर्धिता धन च। संधि विसर्ग संधि है। छठवां है खगोल शास्त्र स्वाध्ययनम। संधि विच्छेद होगी बच्चों इस पद की खगोल शास्त्रस्य धन अध्ययनम और संधि का नाम है स्वर संधि दीर्घ। इस प्रकार से यह संस्कृत का पाठ 2 द्वितीय पाठः समाप्त होता है। बच्चों बहुत अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए और इसका अभ्यास प्रश्न तैयार करिए और इन अभ्यास प्रश्नों को तैयार करके याद करके अपने शिक्षक को सुनाइए। तो यह पाठ तो समाप्त होता है बच्चों। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।